हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बी अ स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ शांगवन फैन फिक्शन का किंग्स मिस्ट्रेस पार्ट 3 लेके आई हूँ। अगर गाइस ये एक सैड एंडिंग वाली है तो प्लीज़, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ये फैन फिक्शन मत सुने, और आपको किसी चीज़ से हर्ट होता है तो सॉरी। और थर्ड थिंग, प्लीज़ कुछ भी हेटेड कमेंट मत कीजिएगा, मैं पहले बता रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद तो आप सिंपली उसे वहाँ छोड़ दें, स्किप कर दें। चलिए शुरू होते हैं कि जब मिंग्यो ने लवांगजी को पूरा प्रिपेयर किया होता है तब उनकी रात होती है। मिंग्यो लवांगजी को कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए हो तो मुझे बता देना। तभी एम्परर जो है जिंगशी के अंदर एंटर करता है और वो खाना खा चुके होते हैं लंच किचन के साथ। जिंगशी बहुत ही स्मॉल सा घर होता है, बहुत स्मॉल सा कॉटेज होता है जहाँ पे उसकी लैंड मिस्ट्रेस रहा करती थी। जिंगशी जो है उसमें सिर्फ 3 रूम थे। एक जो था वो बेडरूम था, 2 स्टडी रूम थे और दूसरा जो था स्टडी रूम था और तीसरा जो था स्टोर रूम था। वहाँ पे एक बिग हॉल भी था और टी सर्व के लिए वहाँ पे एक सेपरेट सा स्पेस भी था। मिंग्यो जो है ग्रीट करता है एम्पर को, विवुजियान को, और एक वार्म वेलकम बो करता है और वो शो करता है बेडरूम चैम्बर एम्पर को, जहाँ पे लवांगजी जो है खाना खाकर बैठा होता है। एम्पर जो है रूम में आता है और अपनी न्यू मिस्ट्रेस लवांगजी, जो कि एक ओमेगा होता है, उसे देखता है और जो कि अपनी ब्राइडल क्लोथ्स में रेडी था। वो जो है बेड पे बैठा होता है। मिंग्यो जो है एम्प्रेस को वाइन सर्व करता है। एम्प्रेस जो है वाइन ड्रिंक करता है और रिमूव करता है वांगजी की वेल को। वांगजी बहुत ज़्यादा नर्वस होता है और वो अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। एम्प्रर जो है उसे घूर के देखता है और कहता है, मिंग्यो, क्या तुमने उसे प्रिपेयर नहीं किया आज रात के लिए? मैंने अपना प्रॉमिस वैसे भी कहा था लेंस को कि मैं आज उसे डिफ्लावर कर लूँगा, तो ये मेरी आज रात की न्यू मिस्ट्रेस है। अगर ये नहीं है रेडी तो मैं इसे फोर्स नहीं करूँगा कि ये मेरे लिए सबमिसिव हो जाए। सॉरी, मैं इसे फोर्स करूँगा, मैं इसे फोर्स करना नहीं चाहता, लेकिन अगर ये ऐसे ही स्टबर्न रही तो मुझे इसे आज रात अपनी मिस्ट्रेस यूं ही बनाना होगा। एम्प्रर जो है लवांगजी के लिप्स को ज़ोर से अपने लिप्स के साथ कैप्चर करता है और उसे किस्ट करता है। लवांगजी जो है ठंडा हो जाता है एकदम से, वो जम जाता है कि ये क्या हुआ। वो रिस्पॉन्ड नहीं करता एम्प्रर के किस को। एम्प्रर जो है लवांगजी की वेस्ट बेल्ट को अनटाई करता है, अनड्रेस करता है और उसके अपर बॉडी क्लोथ्स को इधर उधर गिरा देता है। एम्प्रर जो है लवांगजी के फॉरहेड रिबन को भी अनटाई करता है और उसके हेयर पिन वगैरह को भी। और एम्प्रर जो है लवांगजी के फॉरहेड रिबन को जो है लवांगजी की दोनों रिस्ट पे टाई कर देता है, बांध देता है, और लवांगजी के दोनों हाथों को हेडबोर्ड यानी कि जो उनके बेड के पीछे की जगह होती है वहाँ पर बांध देता है। एम्प्रर जो है लवांगजी के ट्राउज़र को भी उतारता है और लवांगजी के लिप्स को किस करता रहता है, जो कि पूरी तरह से लाल हो जाते हैं। और लवांगजी जो की जॉ लाइन होती है उसे भी वो काफ़ी देर तक किस करता है, नेक को भी, और जो वांगजी को स्टिमुलेट करने की कोशिश करता है, पर लवांगजी उसे कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता और एक डेड बॉडी की तरह बैठा रहता है। ये चीज़ देखकर हमारे एम्परर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, मिंग्यो, प्रिपेयर करो इसे। मिंग्यो जो है वो एक ऑयल लेके आता है और लवांगजी को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। मिंग्यो जो है वो लवांगजी को स्टिमुलेट करता है ताकि उसे कुछ भी आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, और वो साल्व वगैरह का यूज़ करता है। लवांगजी को जो है अच्छा नहीं लग रहा होता, वो जो है अपनी पैरों को जो ज़ोर से किक करता है और रोने लगता है। एम्परर उसे आराम से हक करता है और एक प्यारी सी किस करता है। लवांगजी को जो है एक ही टाइम पे पेन और प्लेजर दोनों फील हो रहा था। तभी जो है मिंग्यो उसे अच्छे से रेडी कर देता है, उसे प्लीज़ कर देता है और वो कहता है, एम्परर अब ये रेडी है। तभी लवांगजी जो है वो अनॉयड होता है और वो जो है एक ओमेगा होता है, इसलिए वो अपनी हीट में आ जाता है और वो कहता है कि प्लीज़ रुको मत, मुझे और चाहिए। तो मिंग्यो कहता है कि अब
एम्परर की बारी है और वो एम्परर की हेल्प करता है उसके रोप्स निकालने में और उसे प्लीज़ करता है। वो कहता है माय लॉर्ड, अब मेरी बारी है आपको प्लीज़ करने की। जैसे ही वो एम्परर को प्लीज़ करता है तब एम्परर उसे कहता है मिंग्यो, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आज रात मुझे उसके साथ बितानी है, तो मैं तुम्हें कल रिवॉर्ड दूंगा तुम्हारी सर्विसेज का। वो ये बोलता है। मिंग्यो जो है वो सिर हिला देता है और एम्परर को साल देता है कि वो ये सब चीज़ें यूज़ करें दौरान उनके कंज्यूमेशन के। तब एम्परर जो है लुवांगजी के पास आता है और वो अपनी न्यू मिस्ट्रेस को डिफ्लावर करता है। वो रात वो लोग ड्यूल कल्टीवेट करते हैं और सुबह तक वो ड्यूल कल्टीवेट करते रहते हैं। तभी सुबह होती है और लुवांगजी जो है वो वी वुजियान के साथ लेटा होता है, उसकी बाहों में सो रहा होता है और बहुत ज़्यादा सुबह हो जाती है, वो नहीं उठता। और बीच में वो एम्परर उसे कहता है कि तुम्हारे ब्रदर चाहते थे कि मैं तुम पे मर्सी दिखाऊं, लेकिन तुम कितने स्टबर्न हो और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी ईगो को तोड़ दूँ। अगर तुम मेरे प्रति सबमिसिव नहीं होगे तो मैं तुम्हें ऐसे ही जो है बुरा भला करता रहूँगा और मैं तुम्हें उतना ही सताऊँगा जितना तुम मुझसे दूर भागोगे। और लवांगजी जो है बेचारा रात भर थक जाता है और हमारा जो विभूषण होता है वो कहता है मैं अभी जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ। और वो दोनों के दोनों बहुत बार ड्यूल कल्टीवेट करते हैं। जब वो सुबह उठते हैं तो लवांगजी उसकी बाहों में ही रहता है और एम्परर जो है वो उसे हक कर लेता है। जेवुजुन सुबह होते ही जिंगची में आते हैं। लिन शिचेन अपने भाई को मिलने आए होते हैं पर मिंग्यो उन्हें ग्रीट करता है अपनी फेक स्माइल के साथ और कहता है हेलो जेवुजुन। एम्परर वी वुजियान और जो लैंड मिस्ट्रेस हैं वो अभी भी सो रहे हैं, तो मुझे लगता है लैंड मिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गई होंगी अपनी फर्स्ट नाइट के बाद, वो भी एम्परर के साथ। आप तो जानते ही हैं हमारे एम्परर कितने बीस्ट हैं बेड में, तो उन्हें थोड़ी देर और रेस्ट करने दीजिए और आज लैंड मिस्ट्रेस को थोड़ा सा टाइम उनके साथ स्पेंड करने दीजिए। लिन शिचेन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वांगजी जो है उसकी उनके क्लैन का बहुत ही रेपुटेटेड कल्टीवेटर होता है और उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे लैंड मिस्ट्रेस कहने की। लिन शिचेन जो है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है मिंग्यो और एकदम से गुस्से में बोलता है। जैसे ही लिन शिचेन कहता है वांगजी बहुत हाईली रेपुटेटेड कल्टीवेटर है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है मेरे भाई को ऐसे लैंड मिस्ट्रेस कहने की। मिंग्यो भी तड़ी दिखाते हुए कहता है अपनी टंग को माइंड कीजिए जेवुजुन, भूलना मत मैं लेफ्ट हैंड हूँ एम्परर का। तुम्हारा भाई सिर्फ एक बेड वार्मर है और कुछ भी नहीं, वो सिर्फ उस एम्परर की रातों को रंगीन करने के लिए यहाँ है और कुछ भी नहीं। जेवुजुन को बहुत गुस्सा आता है, वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ऐसे बात करने की। वो मिंग्यो को ज़ोर से चांटा मार देते हैं। मिंग्यो का भी खून खौल जाता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दो जेवुजुन, वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके छोटा भाई जो है ना वो कल रात जैसे ही मैंने उसे स्टिमुलेट किया वो दोबारा डिमांड कर रहा था कि मैं उसे टच करूँ। बहुत खूबसूरत लग रहा था वो और मैंने उसे कल रात जो है प्रिपेयर किया था, वो भी हमारे एम्परर के लिए। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप लैंड मिस्ट्रेस से खुद ही पूछ लीजिएगा कि कितनी बुरी तरह से वो मुझसे बेग कर रहे थे कि मैं उन्हें दोबारा से प्रिपेयर करूं। और ये सुनते ही जेवुजुन का खून खौल जाता है। वो कहता है लवांगजी तो एक ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कोई चीप प्रॉस्टिट्यूट होती है ब्रोथल की। सुनते ही लिन शिचेन की आंखों से आंसू आने लगते हैं और उसे बहुत बुरा लगता है कि उसके बेबी ब्रदर वांगजी के साथ इन दोनों ने क्या किया है कल रात। इवन ऐसा कुछ किया कि वो एंजॉय भी कर रहा था इस तरह, उसे यकीन ही नहीं आता। वो वहाँ से चला जाता है। लिन शिचेन को ये अपमान बर्दाश्त ही नहीं होता कि उसके बेबी ब्रदर वांगजी ने ऐसा कुछ किया होगा और वो भी मिंग्यो से बेग किया होगा।
और उसके बेबी ब्रदर को वो लोग एक चीप प्रॉस्टिट्यूट से काउंट कर रहे थे, मतलब कंपेयर कर रहे थे। वो भले ही एम्पर का लेफ्ट हैंड होगा, लेकिन वांगजी भी उसका ब्रदर है। उसे यकीन ही नहीं आता कि वांगजी अपने डिज़ायर में ऐसे कैसे गुम हो सकता है। यहाँ हमारा डेविल एम्पर होता है। लवांगची जैसे ही उठता है, उस बेचारे को कमर दर्द हो रही होती है और वो देखता है कि उसको किसी ने ज़ोर से पकड़ा हुआ है। एम्पर जो है उसकी बॉडी को टाइटली पकड़ के रखता है। लवांगजी कहता है उसका हाथ फिर अभी भी पीछे के बेड से बंधे होते हैं और वो कहता है एम्पर उसे, रुको, अभी मूव मत करो, तुम्हारी रिस्ट जो है वो इंजर हो सकती है। एम्पर जो है लवांगजी के फोरहेड को और उसके नोज़ को, चीक्स को, लिप्स को किस करता है। वांगजी जो है सुबह सुबह होने की वजह से वो फिर से स्टिमुलेट हो जाता है। तो विवुजियन कहता है लगता है मेरी मिस्ट्रेस फिर से जो है टर्न ऑन हो गई है। कि तुमने लास्ट नाइट एंजॉय किया। वो वांगजी के एयरलब्स को किस करता है और उसका हाथ जो है लवांगजी की टांगों के बीच जाने लगता है। वांगजी जो है ज़ोर ज़ोर से आहें भरता है। तो एम्परर कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं चीज़ों को, और वो लवांगजी की चेस्ट पे किस करने लगता है। लवांगजी जो है वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और एकदम से वो जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से मुआयन करने लगता है। तो एम्परर लवांगजी के किस करते हुए बोलता है, मुझे लगता है मेरी मिस्ट्रेस नहीं चाहती मैं कंटिन्यू करूं। ठीक है। एम्परर जो है वो फिर भी लवांगजी की बॉडी को इधर उधर टच कर रहा होता है, वार्म टच दे रहा होता है और वो जैसे ही बोलता है मेरी जो मिस्ट्रेस है नहीं चाहती मैं कंटिन्यू करूं, वो अपने हैंड से लवांगजी को इधर उधर स्टिमुलेट करता है। लवांगजी जो है बहुत बुरी तरह से मुआयन कर रहा होता है और वो उसको बहुत ज़्यादा सिड्यूस करता है, इतना ज़्यादा कि लवांगजी जो है वो बार बार कहता है, मुआयन करता रहता है, आहें भरता रहता है। एम्परर जो है जैसे ही लवांगजी वर्च पे आ जाता है तब वो कहता है मेरी न्यू मिस्ट्रेस को मेरी ज़रूरत नहीं, और एम्परर पाउट करता है। तब लवांगजी जो है वो इरिटेट टोन में कहता है मुझे छुओ, प्लीज़ मुझे छुओ। तभी जैसे ही उसे एम्परर विवुजियन छूते हैं तो वो पूछते हैं उससे, क्या मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें फोर्सफुली टच करूं लैंड मिस्ट्रेस। तो लवांगजी जो है फटाफट से रोने को हो जाता है और कहता है ये कुछ भी ऐसा नहीं है, मुझे पसंद है, मुझे पसंद है, मुझे अपने एम्परर का टच पसंद है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे टच करो। तो जो हमारे प्यारे एम्परर होते हैं वो फटाफट से लवांगजी को दोबारा से स्टिमुलेट करते हैं और वो बहुत ज़्यादा उसको रोमांटिक फील कराते हैं और उनका सुबह एक लव मेकिंग सेशन होता है। तब वो लवांगजी से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे बाहर घूमने के लिए, तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो, क्या तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। तो वो कहता है मेरे एम्परर क्या चाहते हैं मैं उनके साथ क्या करूं। तो वो लवांगजी से पूछता है क्या तुम मेरे साथ बाहर की टेरिटरी कुछ महीनों के लिए चलोगे, और मेरी न्यू मिस्ट्रेस, मैं चाहता हूँ कि मैं छोटे छोटे सेक्ट्स को जल्दी से कॉन्कर कर लूँ, और क्या तुम उसमें मेरी हेल्प करोगे। एम्परर जो है वो अपनी मिस्ट्रेस को बुरी तरह से बुली करता है और बहुत ही ज़्यादा स्टिमुलेट कर देता है। मिंग्यो भी प्रिपेयर करता है एक नहाने के लिए बात उन दोनों के लिए। वो जो है एक दूसरे के साथ बात लेते हैं और लवांगजी जो है एम्परर की लैप पे बैठा होता है। एम्परर जो है खुद को लवांगजी दोनों को क्लीन करता है। लवांगजी बेचारा बहुत बुरी तरह से लंगड़ा के चल रहा होता है और एम्परर भी जो है उसको उसके लिए खाना जिंगशी में मंगवाते हैं। एम्परर भी जो होते हैं वो बोलते हैं लैंड मिस्ट्रेस हम साथ खा सकते हैं फूड, यहाँ
क्योंकि आज तुम पेन में हो और तुम्हारी लोअर बॉडी जो है बहुत ज़्यादा पेन में है। आई होप तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। लवांगजी जो है शायली सिर हिला देता है। मिंग्याओ उन्हें खाना सर्व करता है तो एम्परर जो है वो मिंग्याओ को कहते हैं तुम भी हमें ज्वाइन करो। और मिंग्याओ कहता है एम्परर को, थैंक यू एम्परर मुझसे पूछने के लिए, बट मेरे एम्परर एक्चुअली मैंने बहुत सारा खाना पहले ही खा लिया अदर ऑफिशियल सबॉर्डिनेट्स के साथ। तब एम्परर जो है वी वुशियान कहते हैं तुम देख सकते हो मेरी लैंड मिस्ट्रेस जो है पेन में है, तो मैं जो हूँ आज लेंसेक्ट के टूर पे कल जाऊँगा और मेरे लिए एक जो है कार्ट बुक कर देना, घोड़ा गाड़ी बुक कर देना। मैं अपनी लैंड मिस्ट्रेस को अपने साथ कंपनी के लिए ले जाऊँगा और हम जो है नेक्स्ट कुछ महीनों के लिए साथ चलेंगे। और मेरी मिस्ट्रेस जो है वो कोई और नहीं हैंगवन जुन है, तो मैं चाहता हूँ कि वो बहुत सारी चीज़ें मुझसे सीखें और मैं उनसे गूसू के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखूं और आसपास के सेक्ट्स और किंगडम के बारे में भी। मिंग्याओ जो है सिर हिलाता है और स्माइल करता है और ऐसे में मिंग्याओ जो है कहता है जैसे मेरी मेजेस्टी की विश हो माय एम्परर, क्या आपने एंजॉय किया लास्ट नाइट। तब मिंग्याओ एक सॉफ्ट स्मिर्क रखता है अपने फेस पे, तो एम्परर वी वुशियान जो है वो अपनी स्माइल को होल्ड करते हुए अपने हाथ में वाइन लेते हैं। वो कहता है आई डोंट थिंक सो, मैंने वैसे एम्प्रेस विनकिंग को मिस किया। और क्या तुमने उन्हें लेटर लिखा कि मैं कहाँ हूँ, वो बहुत वरिड होंगी। और मैं थोड़ा सा गूसू का पॉपुलर स्टफ़ भी मेरी एम्प्रेस, कंसॉर्ट्स, प्रिंस और प्रिंसेस के लिए ले लेता हूँ। मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। गूसू कितना बोरिंग प्लेस है। लवांगजी को बहुत ही गिल्टी फील होता है कि एम्परर ने उसके साथ रात बिताई लेकिन वो एंजॉय नहीं कर पाए। एम्परर ने उसे सुबह तक छोड़ा ही नहीं था, लेकिन लवांगजी को फिर भी दर्द होता है। उसकी आंखों से टीयर्स आने लगते हैं। वो अपने आंसू को रोक नहीं पाता क्योंकि वो हैंगवन जुन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट होती है कि वो एक गुड स्टूडेंट रहा, एक परफेक्ट डिसिपल रहा गूसू लेंसेक्ट का। इवन वांगजी कभी भी फेल नहीं हुआ किसी चीज़ में और वो यहाँ अपने हस्बैंड को सेटिस्फाई करने में फेल हो गया। एम्परर वी वुशियान नोटिस करते हैं लवांगजी जो है रो रहा है। वो लवांगजी के फेस को कप करते हैं, अपने हाथों में लेते हैं और कहते हैं लैंड मिस्ट्रेस क्या हुआ तुम्हें, रोना बंद करो, मैं तुम्हें कभी भी अपने साथ अब सोने के लिए फोर्स नहीं करूँगा। डोंट वरी, लास्ट नाइट जो था वो इनफ था तुम्हारी ईगो को तोड़ने के लिए, लेकिन मैं अब तुम्हें तुम्हारी परमिशन के बिना कभी नहीं छूऊंगा और हम किसिंग और टच कर सकते हैं। टीजिंग तो अलाउड होगा ना। वो एक डेविल वाली स्मिर्क करता है। तभी वी वुशियान जो है लवांगजी के फोरहेड पे किस करते हुए उसे कंसोल करता है, अच्छा रोना बंद करो लैंड मिस्ट्रेस, मैंने कहा ना मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूँगा। और माय मिस्ट्रेस, ये सब होने के बाद मैं तुम्हें दिल से तुम्हारी केयर करूँगा और जो भी तुम चाहोगी मैं वो पक्का करूँगा। लवांगजी का हार्ट जो है ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है एम्प्रेस वी के वर्ड से। लास्ट टाइम उसकी मदर ने उस तरह से उसे हक किया था और उसे जो था ऐसी वार्मथ दी थी इतने सालों में। लवांगजी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये वार्म गेस्चर जो होगा वो वी वुशियान की साइड से उसे कभी मिलेगा। वो कहता है लवांगजी हंसते हुए, और लैंड मिस्ट्रेस तुम्हें ना जाना चाहिए और मिलना चाहिए अपने ब्रदर से। तुम्हारे ब्रदर जो हैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे लास्ट नाइट कि मैं कोई मॉन्स्टर हूँ और मैं तुम्हें खा जाऊँगा। मिंग्याओ भी हंसता है। लवांगजी के जो कान हैं वो लाल होने लगते हैं और उसके पेट में गुदगुदी होने लगती है। लवांगजी जो है वो सिर हिलाता है और बहुत बुरी तरह से ब्लश करने लगता है। आई होप गाइज़ आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, आपको ये स्टोरी लाइन अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज़। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, अभी तो 60% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ और बहुत सारे लोग तो लाइक ही नहीं करते वीडियोस को। 1/4 लोग तो लाइक ही नहीं करते हैं। तो प्लीज़ गाइज़ आप वीडियोस को लाइक करें और जितने भी वेंजू वेंक्शन जितने भी लोग फ़ैन हैं उन लोगों के साथ शेयर करें। और आपको कोई भी क्वेरी हो वो
यूट्यूब पे ना करके आप मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दे रखा है, आप इंस्टाग्राम पे वो क्यूरीज कर सकते हैं। प्लीज़ यहाँ पर कुछ भी ऐसा मेंशन मत कीजिएगा जिससे कोई डाउट हो या फिर चैनल पे स्ट्राइक आए। प्लीज़ गाइज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप कमेंट कीजिए कि अच्छा लगा, नहीं लगा या क्या लगा। हेटेड कमेंट बिल्कुल मत कीजिए, और वैसे भी हेटेड कमेंट वाले जो व्यूज़ हैं वो मैंने होल्ड कर रखे हैं। तो थैंक यू। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो मुझे बताना गाइज़ आपको कैसा लगा है। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय।